हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ पे BA, BSc, BCom जो महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी लोगों के लिए यह सह अनिवार्य पाठ्यक्रम है। तो यहाँ पे आप सभी लोग इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पे शुरू करते हैं। BA, BSc, BCom दिया है। BA, BSc, BCom फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025। ये आपका 2025-26 के लिए एग्जामिनेशन है जो आपका फिलहाल होने वाला है जस्ट। और ये को-करिकुलर सब्जेक्ट कोर्स से रिलेटेड है, सभी लोगों के लिए अनिवार्य है। कोई भी विद्यार्थी हो, कहीं का भी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो या किसी भी कॉलेज का हो, वो सभी के लिए है ये वीडियो। तो यहाँ पे पेपर का नाम जो है, यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, शारीरिक शिक्षा एवं योग, ये आपका पेपर का नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा कि ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो यहाँ पे शारीरिक शिक्षा एवं योग, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, ये पेपर का नाम है आपके सभी। तो यहाँ पे जो चतुर्थ सेमेस्टर है सभी स्नातक हेतु दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लिए सामान्य न्यूनतम पाठ्यक्रम। तो ये आपके लिए पाठ्यक्रम है। तो यहाँ पे सभी लोग लास्ट वीडियो तक जरूर बने रहिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें केवल एक सही है। सही विकल्प ज्ञात कीजिए। तो हम लोग चारों विकल्प को न बताते हुए ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, ताकि आपको यहाँ पे प्रश्न और उत्तर को बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो के लास्ट जरूर बने रहिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, अच्छी लगे तो। चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1, पहला प्रश्न है, मोटापा किसकी उच्च मात्रा के कारण बढ़ जाता है? तो जो मोटापा है वो किस की उच्च मात्रा के कारण बढ़ जाता है? तो वो वसा के कारण बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा, मोटापे को मापने वाली विधि है। तो मोटापे को मापने वाली विधि है तो वो कौन सी है? तो मोटापे में मापने वाली विधि है तो बॉडी मास इंडेक्स BMI है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न नंबर तीसरा, शरीर में किस अंग की चर्बी मापकर भी मोटापे को पता लगाया जाता है? तो यहाँ पे मोटापे का पता लगाया जाता है तो वो क्या है? तो यहाँ पे वो कमर की चर्बी की है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, आपके स्क्रीन पे आए दिया है, बच्चों में कौन सी समस्या तेजी से बढ़ रही है? तो बच्चों में जो समस्या है वो तेजी से बढ़ रही है, वो मोटापे की बढ़ रही है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, हर डॉट 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 में से एक बच्चा मोटापे का शिकार होता है। तो यहाँ पे जो मोटापे का शिकार हो रहा है वो कौन सा बच्चा है? हर 7वां बच्चा मोटापे का शिकार हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यहाँ पे 6, 12 महीने तक चलने वाले कमर्शियल वेट लॉस प्रोग्राम ने लोगों के शरीर के वजन का कितना प्रतिशत कम किया? तो यहाँ पे प्रतिशत कम किया है तो वो कम किया है यहाँ पे 5 से 10%। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, थोड़ी मात्रा में भी वजन घटाने से किसका खतरा कम होता है? तो यहाँ पे थोड़ी मात्रा में भी वजन घटाने से जो खतरा कम होता है वो किसका कम होता है? तो वो खतरा कम होता है वो टाइप सेकंड डायबिटीज का, हृदय रोग का। तो यहाँ पे ए तथा बी दोनों का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न, मोटापे के कारण कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? तो मोटापे के कारण जो समस्याएं हो सकती हैं वो हो सकती है यहाँ पे अवसाद, उच्च रक्तचाप, सांस फूलना, जी घबराना, आर्थिक थकान, जायड़ों में दर्द, उपर्युक्त सभी। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उपर्युक्त सभी।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, मोटापे के कारण होने वाला गंभीर रोग। मोटापे के कारण होने वाला गंभीर रोग वो है उच्च रक्तचाप, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हृदय रोग, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, मधुमेह का लक्षण है। तो मधुमेह का लक्षण है वो किसका है? तो यहाँ पे जो मधुमेह का लक्षण है वो बहुत अधिक प्यास, बार बार शौचालय जाना, अधिक थकान, उपयुक्त सभी। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, मोटापे के कारण होने वाली रोजमर्रा की समस्याओं में हो सकती है। तो यहाँ पे मोटापे के कारण रोजमर्रा वाली बीमारी हो सकती है तो वो होगा मनोवैज्ञानिक समस्या। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, मोटापे का कारण है। मोटापे का कारण है तो यहाँ पे जो मोटापे का कारण है वो है आपका यहाँ पे फास्ट फूड, अधिक शराब का सेवन करना, आवश्यकता से अधिक खाना। तो उपयुक्त सभी आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या होना भविष्य में मोटापे से जुड़ी समस्याओं का संकेत है? तो यहाँ पे जो मोटापे से जुड़ी समस्याओं का संकेत है वो क्या है? तो यहाँ पे जो संकेत है वो है बचपन में वजन बढ़ाना। बचपन में वजन बढ़ना आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न डॉट 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 रिपोर्ट 2007 ने सामाजिक और जैविक कारकों के जटिल वेब का उल्लेख किया है जिसने हाल के दशकों में वजन बढ़ाने के लिए हमारे अंतर्निहित मानव वैधता को उजागर किया है। तो यहाँ पे जो उजागर किया है वो उजागर किया है तो यहाँ पे दूरदर्शिता को उजागर किया है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, मोटापे की व्याख्या करने में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द महत्वपूर्ण है? तो मोटापे की व्याख्या करने में निम्नलिखित में से जो जो शब्द महत्वपूर्ण है वो कौन सा है? तो यहाँ पे खाद्य वातावरण पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक गतिविधि, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत मनोविज्ञान, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, मोटापा डॉट 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 में वृद्धि के कारण होता है। तो वृद्धि के कारण होता है तो वो कौन सा होता है? तो यहाँ पे वृद्धि का कारण होता है तो वो है यहाँ पे वसा की मात्रा। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बॉडी मास इंडेक्स का सूत्र है। तो यहाँ पे बॉडी मास इंडेक्स का सूत्र है तो यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे किलोग्राम में एक व्यक्ति का वजन मीटर में उसकी ऊंचाई के वर्ग से विभाजित होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। दिया है मोटापे का चिकित्सा निदान डॉट 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 के बीएमआई कट ऑफ पॉइंट पर आधारित है। तो यहाँ पे कट ऑफ पॉइंट पर आधारित है वो कौन था? तो यहाँ पे पॉइंट का आधारित है वो 30 है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दुनिया भर में अधिक अधिकारी समाजों ने अपने निर्वाह का डॉट 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 पशु खाद्य पदार्थों से प्राप्त किया। तो यहाँ पे खाद्य प्राप्त किया तो वो है आपका 56 से 65% है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, लगभग डॉट 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 मिलियन वर्ष पहले शुरुआती मनुष्यों का पता लगाया गया। तो यहाँ पे शुरुआती मनुष्यों को पता लगाया गया था तो वो है यहाँ पे 2.5 पे लगाया गया था मिलियन वर्ष पे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, समीकरण ऊर्जा सेवन इक्वल उत्पादित आंतरिक गर्मी प्लस बाहरी कार्य प्लस ऊर्जा संग्रहित डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे जो जाना जाता है वो जाना जाता है ऊर्जा संतुलन समीकरण के रूप में जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, प्रति ग्राम अल्कोहल मोटापे में कितना योगदान देता है? प्रति ग्राम अल्कोहल मोटापे में जो योगदान देता है वो देता है 7 कैलोरी। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, वसा का धार्मिक प्रभाव ऊर्जा की डॉट 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 खपत करता है। तो यहाँ पर जो खपत करता है वो है 203%। आपका ऑप्शन नंबर सी ए करेक्ट होगा, सॉरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपके लिए आप
आपके किए प्रयास वजन को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बजाय किस ओर ध्यान देना चाहिए। तो ध्यान देना चाहिए वो है यहाँ पे आपका सकारात्मक परिवर्तनों की ओर, स्वास्थ्य गतिविधियों पर, ए तथा बी दोनों पर। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन एक भूख बढ़ाने वाला हार्मोन नहीं है। तो यहाँ पे भूख बढ़ाने वाला हार्मोन नहीं है तो कौन सा है। तो यहाँ पे ग्लूकागन है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 BMI ऊंचाई के लिए समायोजित सापेक्ष वजन का माप देता है। BMI के लिए स्वास्थ्य सीमा के बीच है। तो यहाँ पे स्वास्थ्य सीमा के बीच है ऑप्शन नंबर, इसमें कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा 19.5 से लेकर 25.0 तक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 निचले पेट के मोटापे के बारे में सही कथन चुनें। तो सही कथन चुने तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा पुरुषों में अपेक्षाकृत सामान्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन एक वसा व्युत्पन्न रसायन नहीं है। तो वसा व्युत्पन्न रसायन नहीं है वो है आपका यहाँ पे घ्रेलिन है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 शरीर के वजन के नियमन में लेप्टिन की प्रमुख भूमिका है। तो लेप्टिन की प्रमुख भूमिका है तो कौन सी है। तो लेप्टिन की प्रमुख भूमिका है तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा पहला ऑप्शन दिया है हाइपोथैलेमस की तृप्ति का संकेत देने के लिए। दूसरा ऑप्शन है आहार सेवन और वसा भंडारण को कम करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा व्यय और कार्बोहाइड्रेट चयापचय का मॉड्यूलन के लिए। उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 निम्नलिखित में से कौन मोटापे का प्राथमिक कारण है। तो मोटापे का प्राथमिक कारण है वो है यहाँ पे आपका करेक्ट होगा मधुमेह मेलिटस है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन सा वसा व्युत्पन्न हार्मोन परिधि ऊतकों में इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ावा देता है। संवेदनशीलता को बढ़ावा देता है वो है एडिपोनेक्टिन है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन सा कथन चयापचय सिंड्रोम के बारे में सही है। तो यहाँ पे जो सही है तो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पे डी ऑप्शन टाइप फर्स्ट मधुमेह मेलिटिस के साथ संबद्ध। आपका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 आप लिस्टेट मोटापे के इलाज के लिए FDA द्वारा अनुमोदित एकमात्र दवा है जय तंत्र में शामिल करती है। तो यहाँ पे आपका जो शामिल करती है वो कौन सा है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी गैस्ट्रिक और अग्नाशयी लाइपेस का निषेध है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 1 पाउंड वसा ऊतक ... किलो कैलोरी में मेल खाता है। तो यहाँ पे किलो कैलोरी में मेल खाता है तो कौन सा है ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो है 3500। आप किलो कैलोरी से मेल खाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 मोटापे के रोगियों के लिए बेरियाट्रिक सर्जरी एक तेजी से प्रचलित उपचार का विकल्प है। इसके बारे में गलत कथन है। तो इसके बारे में गलत कथन है तो कौन सा है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट होगा जो है मोटापे के किसी भी ग्रेड के लिए पसंद का इलाज हो सकता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 दिया है एक पूछा गया था एक शरीर का वजन जाए किसी दी गई ऊंचाई के सामान्य मानक के 100% से अधिक होता है वजन कहलाता है। तो यहाँ पे जो वजन 100% अधिक कहलाता है वो कौन सा है। तो यहाँ पे यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह रुग्ण मोटापा है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संतुलन का सही वर्णन करता है। तो ये आपका सही वर्णन करता है तो यहाँ पे आपका डी खपत की गई ऊर्जा खर्च की गई ऊर्जा के बराबर होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 एक लड़की की लंबाई है
5.8, उसका वजन है 180 पाउंड है, जिसका BMI इंगित करता है कि वह है। तो जो BMI इंगित करता है तो वह है, तो क्या है, तो यहाँ पे अधिक वजन वाली, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न BMI के अनुसार किसी को अधिक वजन वाला माना जाएगा। तो यहाँ पे अधिक वजन वाला माना जाएगा तो वो माना जाएगा 25 से 29.9 तक माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन बुलीमिया का सामान्य उपचार है। तो यहाँ पे बुलीमिया का सामान्य उपचार है, तो यहाँ पे संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 41, खाने के विकारों के लिए सबसे सामान्य उपचार है। तो यहाँ पे खाने के विकारों के लिए सबसे सामान्य उपचार है, तो वो किसका है, तो वो है यहाँ पे परिवार चिकित्सा का है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नियमित रूप से खाने के विकारों में निहित है। तो यहाँ पे खाने के रूप में निहित है, तो आपका ऑप्शन है पहला परिपूर्णतावाद। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 43, खाने के विकारों को रोकने के लिए स्कूल किस कार्यक्रम पर जायर देते हैं। तो यहाँ पे जायर देते हैं, वो देते हैं आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन है शरीर के आकार निर्धारण में मीडिया को सम्मिलित करना। दूसरा ऑप्शन है स्वस्थ संतुलित भोजन की आवश्यकता बताना। तीसरा ऑप्शन है व्यक्तियों को नकारात्मक के बजाय सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने पर बल देना। चौथा ऑप्शन है डी उपयुक्त सभी। यह आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 44, एनोरेक्सिया और बुलिमिया अक्सर अवसाद के साथ सहवर्ती होते हैं, इनका इलाज किसके संभव है। तो इनके इलाज जो संभव है वो किनके हैं। तो यहाँ पे जो संभव है वो है यहाँ पे एंटी डिप्रेशन दवाओं से। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है शारीरिक असंतोष को पोलिवी का हार्मोन 2002 द्वारा परिभाषित किया गया था। तो यहाँ पे 2002 द्वारा परिभाषित किया गया था, तो वो किसी के वास्तविक और आर्जन वजन आकार के बीच का अंतर है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सभी लोग हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को अभी तक शेयर ना किए हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ना अपने सारे दोस्तों के पास। चैनल पर नया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46, शारीरिक असंतोष निम्नलिखित में से किस टिंगरिंग मुकाबलों से जुड़ा है। तो टिंगरिंग मुकाबलों से जुड़ा है, तो वो किससे जुड़ा है, तो वो परहेज से जुड़ा है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 47, अधिक खाना खाने वालों की विशेषता है। तो अधिक खाना खाने वालों की विशेषता है, तो यहाँ पे जो विशेषता है वो अल्प आत्मसम्मान है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48, पशु अनुसंधान में मस्तिष्क के किस हिस्से में घावों को भूख कम करने का कारण दिखाया गया है। तो यहाँ पे भूख को कम करने का दिखाया गया, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है पार्थ हाइपोथैलेमस है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 49 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दिया है बुलिमिया नर्वोसा के शोध में निम्नलिखित में से क्या पाया गया है। तो यहाँ पे जो पाया गया है, तो यहाँ पे बीटा एंडोर्फिन है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में पारिवारिक कारकों में से कौन खाने के विकारों में के विकास में भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे जो भूमिका निभाता है वो है आपका पहला ऑप्शन माता है पिता का मोटापा। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 51, आनुवंशिकता का घटक कितने प्रतिशत प्रभावशाली हो सकता है। तो यहाँ पे जो आनुवंशिकता का घटक जो है वो कितने प्रभावशाली होता है। तो यहाँ पे प्रभावशाली होता है वो 50%। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 52 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बुलिमिया वाले व्यक्ति अपने खाने की आदतों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, जिस कारण वे ग्रसित रहते हैं। तो जो ग्रसित रहते हैं वो है यहाँ पे आत्मघृणा से, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कम आत्मसम्मान से। तीसरा ऑप्शन है अवसाद से। चौथा ऑप्शन है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी। आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 53,
बुलिमिया से पीड़ित कितने प्रतिशत महिलाएं व्यक्तित्व विकार में के मानदंडों को पूरा करती हैं? तो यहाँ पे मानदंडों को पूरा करती हैं तो कितने को पूरा करती हैं? तो यहाँ पे 33 से 61% तक करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। एनोरेक्सिया नर्वोसा में भूखमरी निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे जो किससे संबंधित नहीं है तो वो है आपका यहाँ पे समवर्ती शुद्धिकरण। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। एनोरेक्सिया से पीड़ित कितने प्रतिशत व्यक्ति अवसाद से पीड़ित रखते हैं? तो यहाँ पे जो अवसाद से पीड़ित रखते हैं वो है यहाँ पे आपका ऑप्शन 50 से 68% है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अवसाद का रूप है तो यहाँ पे अवसाद का रूप है तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ऊब, दूसरा ऑप्शन है अकेलापन, तीसरा ऑप्शन है चिंता, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बेहतर महसूस करने के लिए डॉट 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 करना एक मौलिक मानवीय प्रकृति है। तो यहाँ पे मौलिक मानवीय प्रकृति है तो यहाँ पे 57 का आपका ऑप्शन होगा वो होगा भोजन। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58 आपकी स्क्रीन पे ही है। कौन हमारे भूख और तृप्ति को निर्धारित करते हैं? तो यहाँ पे भूख को और तृप्ति को निर्धारित करते हैं तो वो है यहाँ पे हार्मोन। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। कौन व्यक्ति में अधिक भोजन की लालसा उत्पन्न कर सकता है? तो यहाँ पे कौन व्यक्ति में अधिक भोजन की लालसा उत्पन्न कर सकता है? तो वो उत्पन्न कर सकता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी हार्मोन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। वजन बढ़ाने में योगदान करने वाली दवा। जो वजन में बढ़ाने में योगदान करने वाली दवा है वो कौन सी है? तो यहाँ पे एंटी डिप्रेसेंट है। आपका ऑप्शन पहला। दूसरा ऑप्शन है स्टेरॉयड है। तीसरा ऑप्शन है मधुमेह की दवा है। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दिया है कि डॉट 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 जीवन शैली का स्नोबल प्रभाव होता है। तो स्नोबल प्रभाव होता है तो वो क्या होता है? तो यहाँ पे स्नोबल प्रभाव होता है तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा गतिहीन। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। क्या आपके शरीर को कठोर बनाता है? तो क्या आपके शरीर को कठोर बनाता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन ए देर तक बैठना। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। कौन सामान्यतः तनाव का कारण बनता है? तो कौन सामान्यतः तनाव का कारण बनता है? तो वो है यहाँ पे अधिक बैठना। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। किसे मोटापे का खतरा सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पे जो खतरा सबसे अधिक होता है वो होता है यहाँ पे वयस्कों को। बी ऑप्शन है शारीरिक अक्षमता वाले बच्चों में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ए तथा बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। किन लोगों को बीएमआई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पे बीएमआई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो किनको नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पे वो स्वस्थ वजन वाले बच्चों को, युवाओं को। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों को नहीं करना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। अधिकांश केंद्रों में शरीर के वजन को किस पर मापा जाता है? तो यहाँ पे मापा जाता है तो वो वेटिंग स्केल को मापा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। मोटापे को जांचने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो यहाँ पे मोटापे को जांचने के लिए जो टेस्ट होता है वो किसका होता है? तो यहाँ पे जो रक्तचाप की माप का होता है। बी ऑप्शन कमर की मोटाई का होता है। सी ऑप्शन ग्लूकोज और वसा की माप का होता है। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दिया है वजन घटाने के लिए डॉक्टर क्या सलाह दे सकते हैं? तो वजन घटाने के लिए जो डॉक्टर हैं सलाह दे सकते हैं तो वो दे सकते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन है किस तरह के आहार का सेवन करना चाहिए। बी ऑप्शन कितना व्यायाम करने की आवश्यकता है। सी ऑप्शन मोटापे के ओवरिट सिंड्रोम के इलाज की ज़रूरत है या नहीं। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त तभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। कुछ लोगों को भोजन के बीच हिस्से का आकार या डॉट 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 काटने से फायदा हो सकता है। तो यहाँ पे जो काटने से फायदा हो सकता है वो स्नैक्स है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया है क्या खाने से लगभग सभी को लाभ होता। तो यहाँ पे जो ऐसा कौन क्या खाने से लाभ हो सकता है, तो यहाँ पे कच्ची सब्जियाँ खाने से लाभ हो सकता है सभी को। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कौन सा खाना अधिक पौष्टिक होता है और कम कैलोरी खाने के बाद आपको पूर्ण और अधिक संतुष्ट महसूस करा सकता है। तो यहाँ पे जो अधिक संतुष्ट महसूस करा सकता है, तो वो पहला ऑप्शन है फल, दूसरा ऑप्शन है साबुत अनाज, तीसरा ऑप्शन है फाइबर तत्व खाना, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त तभी। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72 सबसे कुशल प्रकार के व्यायामों में से एक है। तो यहाँ पे सबसे कुशल प्रकार के व्यायामों में से एक है, तो वो कौन है, तो वो है पहला ऑप्शन केवल मध्य गति से चलना। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73, कब टहलने से वास्तविक फर्क पड़ सकता है। तो जो वास्तविक पड़ सकता है वो क्या है, तो ये वो है आपका यहाँ पे प्रतिदिन कभी भी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, वजन घटाने से कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो वजन घटाने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। वो है पहला ऑप्शन है परामर्श केंद्र, दूसरा ऑप्शन है सहायता समूह, तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, उपयुक्त सभी, चौथा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75, वजन घटाने के कार्यक्रम किन कारकों को संबोधित कर सकते हैं। तो वजन घटाने के कार्यक्रम हैं जो कारकों को संबोधित कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है तनाव का प्रबंध करने, दूसरा ऑप्शन है भावनात्मक प्रबंध करने, तीसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक प्रबंध करने, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76, भविष्य में मोटापा रोकने तथा वजन घटाने में किससे मदद मिल सकती है। तो यहाँ पे जो मदद मिल सकती है वो किससे मिल सकती है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो पहला ऑप्शन है आदतों की जांच करने, दूसरा ऑप्शन है उचित परिवर्तन करने, तीसरा ऑप्शन ए तथा बी दोनों। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77, एक दिन में सिर्फ 150 अतिरिक्त कैलोरी एक साल में डॉट 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 अतिरिक्त पाउंड जड़ सकती है। तो यहाँ पे जो जड़ सकती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन 10। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78, आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे दिया गया है कि फाइबर वाले पदार्थ रक्त में डॉट डॉट को नहीं बढ़ाते। तो नहीं बढ़ाते तो कौन सा है, वो शर्करा है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79, लास्ट इस वीडियो का ऑप्शन है प्रश्न है, हार्मोन स्तर को नियंत्रित रखने के लिए डॉट 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 लेने का प्रयास करें। तो यहाँ पे लेने का प्रयास करें, तो यहाँ पे पर्याप्त नींद है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये रहा हमारी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। तो सभी लोग इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो आप सभी लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।